इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। सीएम योगी पहुंचे हैं संसद भवन और थोड़ी देर में शुरू होगी मीटिंग। यूपी में खराब परफॉर्मेंस को लेकर मंथन किया जाएगा। नरेंद्र मोदी खुद करेंगे हाल की समीक्षा और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल। तो संसद भवन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें हार के कारण तलाशे जाएंगे, वजह पूछी जाएगी और आने वाले वक्त में अहम कार्रवाइयां भी नजर आ सकती हैं। फिलहाल दिल्ली तक के तमाम नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार की समीक्षा कर रहे हैं। कारण पूछे जा रहे हैं, वजह तलाशी जा रही है, क्योंकि अलग टारगेट रखा गया था, 80 का टारगेट रखा गया था, लेकिन बहुत सारी सीटें, आधी भी सीटें नहीं ला पाई है पिछली बार के मुकाबले बीजेपी। और इसको देखते हुए अब चिंता का विषय बढ़ गया है पार्टी के सामने, क्योंकि भीतरघात की बातें भी सामने आ रही हैं, तमाम कारण दिख रहे हैं, जिसको लेकर अब वजह तलाशी जाएगी। तमाम नेताओं को आप देख रहे हैं जो कि मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। संसद भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल क्योंकि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करने वाले हैं, तो ऐसे में तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं संसद भवन। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, साथ साथ जहां सरकार नहीं है वहां पे जो विपक्ष के नेता हैं, जो सीएलपी लीडर हैं, वहां के जो भी नेता हैं वो होंगे यहाँ पे और जितने सांसद चुन के आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे उनके सहयोगी दल के, सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अभी हार की समीक्षा शायद इस बैठक में नहीं होगी। ये बैठक तो नेता चुनने को लेकर है। इसमें नेता चुना जाएगा, एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, कोई प्रस्ताव रखेगा, उस प्रस्ताव का अनुमोदन कोई करेगा, उसको सपोर्ट 2 आदमी करेंगे और उसमें एक भाषण होगा। देखिए, हो सकता है कि नड्डा साहब का भाषण हो वहां पर, हो सकता है प्रधानमंत्री भी यहाँ कुछ बोले, हो सकता है नायडू साहब भी कुछ बोले, हो सकता है नीतीश कुमार भी यहाँ कुछ बोले। तो अपनी अपनी बात रखी जाएगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेकर, उनके समर्थन को लेकर, और उसके बाद उनको नेता चुना जाएगा। इसके बाद जो अलग से बैठक होगी पार्टी की, उसमें हार को लेकर समीक्षा की जाएगी। यह बैठक नेता चुनने को लेकर है। संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री मोदी को चुना जाना है, उनका अभिवादन किया जाएगा, उनके बारे में कुछ कसीदे पढ़े जाएंगे इस बैठक में और उनको नेता चुना जाएगा। जिसके बाद यहां से फिर संसद भवन से निकल के सब लोग राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन जाकर उनका अपने समर्थन का, एक तरह से कहा जाए, उनको नेता जो चुना जाएगा संसदीय दल का, उसका समर्थन पत्र और सांसदों का सिग्नेचर का जो समर्थन पत्र होगा वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। और उसके बाद तारीख जा रहा है, कल या परसों कभी भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, तो उसकी तारीख उसके बाद क्लियर होगी। लेकिन प्रोसेस यही होगा। इसके बाद ये बैठक खत्म होने के बाद, उनको नेता चुनने के बाद फिर समीक्षा का काम होगा। रवि, और लंबे वक्त के बाद ऐसा कोई नेता होगा जो कि लगातार 30वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा, इसको किस तरीके से देखें? नहीं, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नेहरू 3 बार लगातार चुनाव जीते थे। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रधानमंत्री नेहरू का आंकड़ा था कि पहली बार में वो उनको जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा वो भी बढ़ के दूसरी बार में आए थे, लेकिन तीसरी बार में वो भी कम हो गए थे। लेकिन वो भी उस समय अगर कांग्रेस की खाली बात कीजिए तो कांग्रेस के दम पर सरकार बनी थी। लेकिन आज जो कहा जा रहा है कि एनडीए की अगर सरकार है तो एनडीए में जितनी सीटें आई हो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है। तो वैसे ही मान के चलिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सीटें भी कम आई, लेकिन तीसरी बार लगातार जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेहरू के बाद आज तक कोई तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे कोई और हो, चाहे मनमोहन सिंह भी 2 बार रहे, तीसरी बार हार गए चुनाव, कहीं ना कहीं तो बुरी तरह से हारे। तो वैसी स्थिति में ये जीत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। लेकिन 272 के पार बीजेपी का होता तो इसको और बड़ी जीत मानी जाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आपसे थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होगी और संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी ये मीटिंग। संसद भवन पहुंचे हैं एनडीए के सभी नेता। मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जाएगा। बैठक को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी और नेता चुनने के बाद दावा पेश करने की प्रक्रिया होगी। एनडीए नेता शाम को जाएंगे राष्ट्रपति भवन और मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 9 जून को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण और एनडीए के साथ हैं 292 सांसदों का समर्थन। तो दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। अब से थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जहां पर संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगी ये बैठक। तो एनडीए के सभी नेता संसद भवन पहुंचे हैं, जहां मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। उसके बाद शाम को राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। एनडीए को 292 सांसदों का समर्थन मिला है।